students, so today we'll start our chapter number 12, मकर संक्रांति। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मकर संक्रांति के बारे में, किस दिन वो सेलिब्रेट की जाती है और कैसे कैसे सेलिब्रेट की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14th जनवरी एवरी ईयर। तो वो हर साल कौन सी डेट को आती है? 14 जनवरी को। इट फॉल्स इन द विंटर सीजन। ये लगभग जब विंटर सीजन होता है तभी आती है। इट इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री विद डिफरेंट नेम्स। तो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पर मनाई जाती है और अलग अलग नेम्स से, जैसे कहीं पे मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं तो कहीं पे कुछ। इन तमिलनाडु मकर संक्रांति इज कॉल्ड पोंगल। तो तमिलनाडु पे मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है? पोंगल। पोंगल इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ डिश containing rice and pulses mixed with together। तो पोंगल क्या है? एक नाम है किसका? डिश का, जो जिसमें राइस और पल्सेस को मिक्स करके क्या बनाई जाती है? एक डिश बनाई जाती है। इन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। और पोंगल में मतलब तमिलनाडु में पोंगल कितने दिन के लिए बनाया जाता है? 3 दिन के लिए। ऑन फर्स्ट डे पोंगल इज सेलिब्रेटेड विद फैमिली। तो पहले दिन तो फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। रंगोली इज मेड विद राइस फ्लोर आउटसाइड द हाउसेज एंड डोरवेज आर डेकोरेटेड विद कोकोनट एंड मैंगो लीव्स। तो रंगोली बनाई जाती थी किससे? राइस फ्लोर से, अपने घरों के बाहर। और जो दरवाजे वगैरह थे उनको किससे सजाया जाता था? कोकोनट से और मैंगो लीव्स से। ऑन द सेकेंड डे अ डिश इज प्रिपेयर्ड टू बी द ऑफर टू द सन गॉड। और दूसरे दिन डिश प्रिपेयर की जाती थी जो किसको दी जाती थी? सन गॉड को, यानी सन को दी जाती थी। दिस डिश इज प्रिपेयर्ड इन एन अर्दन पॉट विथ राइस, मिल्क, जैगरी एंड पल्सेस। तो ये किसने बनाई जाती थी? देखो ये पॉट दिखाई दे रहा है, तो पॉट में बनाई जाती थी और इन चीजों से वो डिश प्रिपेयर की जाती थी। फ्रेशली हार्वेस्टेड शुगर केन्स आर हेल्ड ओवर द पॉट। तो जो अभी अभी फ्रेशली क्या हुए, हार्वेस्ट हुए, अभी अभी ताजे ताजे बने, उन्हीं को इसमें बनाया जाता था। दिस डिश ऑफर्ड टू थैंक द सन फॉर ऑल द वार्मथ इट गिव्स टू मेक द क्रॉप्स ग्रो वेल। तो ये किसके लिए बोला जाता था? सन को थैंक यू बोलने के लिए कि थैंक यू, आपकी वजह से ये हमारी फसल अच्छी उग पाई है। और देखो सूरज की हेड, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो उनको सनराइज नहीं मिल पाएगी और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं? ये इसीलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम सन को क्या बोल सके? थैंक यू बोल सकें। The last day is called Mattu Pongal। तो लास्ट दिन को क्या बोला जाता है? मट्टू पोंगल। On this day cows and bulls were decorated beautifully and worshipped। तो इस दिन जो काउज और बुल्स होती हैं उनको अच्छे से सजाया जाता है और उनको पूजा जाता है। बुल फाइटिंग इज ऑल्सो अ स्पेशल पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं? जैसे बुल्स हैं उनके आपस में फाइट करवा रहे हैं, तो ये भी उनका एक पार्ट होता है सेलिब्रेशन का ही। बुल्स रन थ्रू द क्राउड एंड अ यंग मैन कैप्चर्स द बुल। तो क्या करते हैं? भीड़ में छोड़ दी जाते हैं वो उसको, और जो भी एक महान मतलब एक अच्छा आदमी होगा वो उसको क्या करेगा? वो उसको पकड़ लेता है। द मैन हु कैप्चर्स द बुल इज डिक्लेयर द हीरो ऑफ द डे। और जो भी बुल को पकड़ने में सफल हो जाता है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? उसको हीरो बना दिया जाता है उस दिन का। द फेस्टिवल इज नोन एज लोहरी इन पंजाब। और मकर संक्रांति को भी लोहरी बोलते हैं। किसने? पंजाब में मकर संक्रांति को हम क्या बोलते हैं? लोहरी। इट इज सेलिब्रेटेड विद अ ह्यूज बॉनफायर ऑन द ईव ऑफ 14 जनवरी। तो इसको हम कहाँ बनाते हैं? एक तरीके से जैसे बॉनफायर हमारे यहाँ होली में होता है ना, वैसे पंजाबियों के दिन लोहरी के दिन होता है। तो ये 14 जनवरी की शाम को बनाया जाता है और एक ह्यूज बॉनफायर होता है, यानी बीच में आग जला के लोग उसके चारों तरफ क्या करते हैं? डांस वगैरह करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। स्वीट्स मेड विद शीशम, जैगरी एंड पफ्ड राइस आर ऑफर्ड एज पीपल गैदर अराउंड द बॉनफायर। तो मिठाइयाँ बनाई जाती है इन सब चीज़ों को मिलाकर, और जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं उनको दी जाती है। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट एंथुजियाज्म। तो लोग क्या करते हैं? अच्छे से डांस करते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं अपने फुल जोश के साथ। द नेक्स्ट डे अ स्पेशल डिश कॉल्ड खिचड़ी इज प्रिपेयर्ड। मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इज अ वेरी डिफरेंट वे इन गुजरात। तो देखो अगले दिन क्या बनाई जाती है? एक स्पेशल डिश जिसको नाम दिया गया है खिचड़ी। और मकर संक्रांति का एक अलग ही तरीका है जो कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते। कैसे? पीपल एंजॉय दिस फेस्टिवल बाय फ्लाइंग काइट्स। तो वहाँ के लोग
पतंग उड़ाकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो हमारे यहाँ पे तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति को खिचड़ी बनती है और पतंग उड़ाई जाती है, और हाँ, और येलो भी उससे शुभ होता है पहन। तो ये सब क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल काइट्स फ्लाइंग कॉम्पिटिशन आर हेल्ड इन सम एरियाज। अ स्पेशल गेम कॉल्ड पिट्ठू, पिट्ठू इज प्लेड बाय चिल्ड्रन। तो देखो जो काइट्स के कंपटीशन कर रहे हैं अलग अलग जगह की, चलो कोई देखते हैं, जो जीतेगा उसको अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, और एक स्पेशल गेम खेला जाता है। बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं, पिट्ठू। 10 लड्डूज आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, और इस दिन क्या बनाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं। तो नहीं, इसी के साथ हमारा क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। और समझ भी आएगा अच्छे से, क्योंकि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी। व्हाट इज मकर संक्रांति कॉल्ड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति को क्या बोला गया था, पोंगल। पोंगल इज प्रिपेयर्ड इन डैश पॉट्स। तो कैसे पॉट्स में बनाए जाते थे, अर्दन पॉट्स में। ऑन मट्टू पोंगल पीपल डैश इन तमिलनाडु। तो क्या करते थे मट्टू पोंगल में, वो उसको डेकोरेट करते थे। इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन आर हेल्डिंग। तो कॉम्पिटिशन्स कहाँ पे होते थे, गुजरात में। मकर संक्रांति फॉल्स ऑन द, कौन सी डेट को मनाया जाता था, स्टार्टिंग में लिखा था 14 जनवरी। तो 14 ऑफ जनवरी। इन डैश मकर संक्रांति इज कॉल्ड पोंगल। तो पोंगल कहाँ पे बोला जाता था, तमिलनाडु में। पोंगल इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ डैश कंटेनिंग। तो पोंगल किसका नाम है, एक डिश का नाम है, जिसमें क्या होता है, जो राइस और पल्सेस से प्रिपेयर की जाती है। ऑन द फर्स्ट डे पोंगल इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट डे किसके साथ मनाया था पोंगल, हमने फैमिली के साथ ना, तो फैमिली। द लास्ट डे इज कॉल्ड, लास्ट डे को हमने क्या बोला था, मिट्टू बोला था ना। मट्टू पोंगल। MATTUPONGAL, मट्टू पोंगल। अब ट्रू और फॉल्स। मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, नहीं, गलत। क्यों, क्योंकि हम इसको किस दिन मनाते हैं, 14 ऑफ जनवरी। मकर संक्रांति इज कॉल्ड पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट। रंगोली इज मेड विद व्हीट फ्लोर। तो व्हीट फ्लोर से बनाया जाता था, नहीं, राइस फ्लोर से, फॉल्स। Doorways are decorated with coconut and mango leaves. True. The dish is offered to thank the sun for all. True. सन को ही तो करा था ना हमने कि हाँ आपने, थैंक यू आपका किसके लिए, ताकि जो आपने वार्म हमको दी, हमारी फसल अच्छी हुई, तो सन को भी हम थैंक यू बोलने के लिए फेस्टिवल मनाते हैं। अब व्हाट इज पोंगल, पोंगल होता क्या है, तो ये लिखना है हमें। व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ मकर संक्रांति कॉल्ड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में लास्ट डे को क्या बोलते हैं, बाय व्हाट नेम इज। पंजाब में मकर संक्रांति को किस नाम से बोला जाता है, लोहरी से। तो कौन सी डिश बनाई जाती है गुजरात में, खिचड़ी। हाउ इज द फर्स्ट डे ऑफ मकर संक्रांति। तो तमिलनाडु में फर्स्ट डे को कैसे बनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ। लोहरी सेलिब्रेटेड। तो पंजाब में लोहरी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सब लिख देना कि बॉन फायर जलाते हैं और लोग क्या करते हैं, वहां से अच्छे से डांस वगैरह इंजॉय करते हैं और स्वीट्स बनाते हैं। हाउ डू पीपल सेलिब्रेट मकर संक्रांति इन डिफरेंट वे। और गुजरात में कैसे था, काइट्स उड़ाकर, यानी पतंग उड़ाकर। तो इंटरेस्टिंग था चैप्टर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।